नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म करने की राह हमवार। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने और इलेक्शन की तारीख देने का सदारती इख्तियार खत्म करने का बिल मंजूर। नई तरमीम के तहत अदालत से सजा याफ्ता शख्स 5 साल के लिए नाअहल होगा। आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं, वह नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। अब आम इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को होगा। इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी की जा सकेगी। जमात इस्लामी और पीटीआई की नई तरमीम की मुखालफत बिल वजीर मुमलिकत शहादत अमान ने पेश किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी का कानून साजी से कोई ताल्लुक नहीं। नई तरमीम से पीटीआई को भी फायदा होगा। IMF का मामला चल रहा है। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए उल्टे सीधे हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अजीम तर मफाद इस बात का तकाजा करता है कि शॉर्ट टर्म में हम IMF के साथ मुआहदा करके मुल्क को तरक्की की तरफ हम लेकर चलें। ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। कायद नून लीग को चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब कराएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। आएंगे तो पाकिस्तान में सियासी नक्शा बदल जाएगा। मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा हमने सियासत नहीं रियासत को बचाया। IMF की शराइत पूरी करने के लिए उल्टे सीधे हो गए। आलमी मालियाती इदारे से सींग फंसे हुए हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। रूसी तेल बरामद करके बहरूपिये के मुंह पर तमाचा मारा। एक शख्स ने कश्मीर पर सौदेबाजी पर नरेंद्र मोदी के गीत गाए। हम कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर नवाज शरीफ के 9 साल पाकिस्तान से निकाल दिए जाएं तो खंडरात के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता। नवाज शरीफ साहब ने कभी अपनी कौम को ये दर्स नहीं दिया कि निकलो और फलां का घर जला दो, निकलो और मेट्रो बस स्टेशन तोड़ दो, निकलो और जहाज़ों को खुदा न खास्ता शहीदों की जो यादगारें उनको नजरे आतिश कर दो। कभी किसी ने सुना हो कि नवाज शरीफ ने किसी गैर मुल्की को आवाज दी हो कि खुदा के वास्ते आओ और मेरी मदद करो? नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए। धमकाने वाले, तब्दीलियां लाने वाले जहां से आए थे वहीं वापस चले गए। जिस जहाज पर आई थी इसी पर वापस चली गई। मरियम नवाज की नून लीग जनरल कौंसिल इजलास में घनगरज, कहा नवाज शरीफ ने कभी जलाओ घिराव की तरगीब नहीं दी, कभी कौम के हाथ में पेट्रोल बम नहीं दिए। पाकिस्तान के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम मिलेगा। नून लीग के 9 साल निकाल दे तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। हमने जब इख्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। पाकिस्तान की डूबती कश्ती को शहबाज शरीफ ने सहारा दिया। वज़ीर आज़म ने तमाम फैसले कायद नून लीग की मुशावरत से किए। इसी साल नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। राना सनाउल्लाह ने बता दिया। वज़ीर दाखिला की मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी, बोले खुद को नंबर 1 कहने वाला आज मुलाकातों के लिए भीख मांग रहा है। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज लोग इसे छोड़ रहे हैं। भड़के मारने वाले एक हफ्ता भी कैद बर्दाश्त ना कर सके। 9 मई के बाद लोग वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। कायद नून लीग पर बुरा वक्त आया तो इश्तियाल दिलाने की बजाय मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वालों को ही पार्टी टिकट जारी होंगे। डॉलर जल्द अपनी औकात में आ जाएगा, इसहाक डार का दावा। वफाकी वजीर खजाना की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा IMF की बैरूनी फाइनेंसिंग की शर्त को पूरा कर रहे हैं। आज चीन से 1 अरब डॉलर वसूल हो जाएंगे। चीन से पेश की रोल ओवर का बंदोबस्त कर लिया। बैंक ऑफ चाइना से 30 करोड़ डॉलर पर बातचीत चल रही है। स्वाब मुआहदे के तहत भी डॉलर्स आएंगे। सेफ डिपॉजिट का इंतजाम भी हो गया। पाकिस्तान के पास 50 अरब डॉलर के गैस पाइपलाइन का सासा मौजूद है। रेकोडिक मंसूबे से भी 6000 अरब हासिल किए जा सकते हैं। ज़राए स्टेट बैंक ने भी चीन से 1 अरब डॉलर मिलने की तस्दीक कर दी। इसहाक डार साहब की मेहनत
उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल इसहाक डार के खिलाफ कौन साजिशें कर रहा है? वज़ीर आज़म की नाम ये बगैर वार्निंग। कहा इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। इसहाक डार ने मईशत के लिए मेहनत करके अपनी सेहत खराब कर दी, मुल्क की डूबती कश्ती को संभाला, IMF के बगैर मुल्क को चलाकर दिखाया। तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट और NCA 190 बिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब तहकीकात में तेजी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को नैब का बुलावा आ गया। 21 जून को नैब रावलपिंडी पेश होने का हुक्म। केस से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने की भी हिदायत। अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 22 जून को तलब कर लिया। बुशरा बीबी से 458 किराल जमीन की मुंतकली समेत अलकादिर ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात की भी तहकीकात होंगी। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 बिलियन पाउंड केस में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को 19 जून को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पुरअसरार तौर पर लापता। आजम खान शाम को घर से निकलने के बाद वापस ना पहुंचे। मोबाइल नंबर भी बंद है। अहले खाना ने थाना कोहिसार में दरखास्त दे दी। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही के लिए एक और मुश्किल। एंटी करप्शन ने रेत के ठेकों में करप्शन का नया मुकदमा तैयार कर लिया। एंटी करप्शन का परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा डिस्चार्ज होने पर भी अपील दायर करने का फैसला। सिविल अदालत के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उधर लैया राजी केस में चेयरमैन PTI की हमशीरा उज़मा खान की शौहर के हमराह DG खान एंटी करप्शन अदालत पेशी। अदालत ने मुलज़मों की 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुज़ाकरात किसी भी मसले का बेहतर हल है। बेनज़ीर पर तनकीद करने वाले बाद में उनके हिमायती बन गए। औरत की हुक्मरानी ना मानने वालों की वोट से बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने इंसानी हुकूक के लिए अहम किरदार अदा किया। इंसानी हुकूक के मसाइल को हमें ग्रास रूट पर ले जाना होगा। दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। कराची में अब हड़तालें नहीं होती, बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। कराची में अब दहशतगर्दी नहीं होती, भत्ता नहीं लिया जाता। जिसने ये ख्वाब देखा और कोशिश की वो लंदन में लॉक हो गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा किसने कहा था MQM बाइकआउट करे? इन्होंने बाइकआउट अपनी मर्जी से किया, अब मैंडेट की बात कर रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI वाले खुद वोट डालने नहीं आए, अब इल्जाम पीपल्स पार्टी पर लगा दिया। हाफिज नईमुर रहमान को इजाफी वोट नहीं पड़े तो जिम्मेदार हम नहीं। शहर की बेहतरी के लिए सईद गनी की हाफिज नईमुर रहमान को साथ चलने की पेशकश। इन्होंने मुल्क तोड़ दिया लेकिन मैंडेट कबूल नहीं किया। तुम मेयर जबरदस्ती सिर्फ ऐलान की सूरत में बने हो। कराची के आवाम ने तुम्हें मैंडेट नहीं दिया है। कराची के आवाम ने तुम्हें मेयर डिप्टी मेयर नहीं बनाया है। ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो, मैंडेट चोरी को छोड़ो, इस कब्जे को छोड़ो। 31 लोगों को लेकर आओ, 193 को कबूल करो, 173 पर शिकस्त को कबूल करो। सारी बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर डाका डालोगे तो तुम्हारी इस चोरी के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। पीपल्स पार्टी ने जो किया वो जमहूरियत नहीं आमरीयत है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की खातिर मुल्क को तोड़ डाला। 3.5 करोड़ की आबादी को अपने मफाद के लिए गलत गिना गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा अवाम पीपल्स पार्टी के चोरी किए गए मैंडेट का हिसाब लेंगे। किसी भी लीडर से दुश्मनी की बात नहीं करते, नफरतें परवान नहीं चढ़ाएंगे। हम अवाम की जद्दोजहद के लिए जहन साजी करेंगे। जिनाउस हमला केस में बड़ी पेशरफ। लाहौर पुलिस ने यास्मीन राशिद से 9 मई को ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फोन और गाड़ी बरामद कर ली। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। जियो फेंसिंग में मजीद 100 अफराद के नाम सामने आ गए। थाना शादमान को आग लगाने के केस में ATC ने लाहौर ने यास्मीन राशिद समेत 12 मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। उधर साने 9 मई में मुलविस एबटाबाद के रिहायशी मोहम्मद फैसल की भी शिनाख्त हो गई। शरपसंद के भाई सुहेल अब्बास ने जलाओ घेराव तोड़ फोड़ की मजम्मत की।
तरक्याती मंसूबों की तामीर में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं, मंसूबों के मयार पर भी किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का जायजा, तरक्याती मंसूबों की मुअय्यना मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने बजट में मुआशी मुश्किलात के बावजूद तरक्याती मंसूबों और अवामी मुश्किलात के अजाले के इक़दामात की शमूलियत को सराहा। बलोचिस्तान के 8 रुकनी वफ़द ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात में मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ 4 साल के लिए नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब, मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब, एहसान इकबाल जनरल सेक्रेटरी, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात, अतादारा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। इसार डार मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी फाइनेंस बन गए। नून लीग की मरकजी जनरल कौंसिल का नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। करारदाद में पार्टी सदर शहबाज शरीफ की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। शुरका की 9 मई के वाक़यात की भी शदीद मजम्मत। साइफर का झूठा बयानिया एक बार फिर बेनकाब। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने PTI चेयरमैन के बैरूनी साजिश के बयानियों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इल्जामात सरासर झूठे हैं। वो एक आम शहरी है और अमरीका का इससे मुताल्लिक कोई मौकिफ नहीं। पाकिस्तानी सियासत को पाकिस्तानी अवाम का मसला करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 2002 के क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला। दलाइल में कहा, इंसाफ की फरहमी के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी नजरसानी की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जी लेकिन इजाज़त बिल्कुल महदूद इख्तियार के तहत दी गई। हमारे सामने एक मुकम्मल इंसाफ का टेस्ट है और भारतीय कानून में भी यही है कि अपील में केस को दोबारा सुना जाता है। हमें इस मसले को हल करना चाहिए। हम 184/3 के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे। कराची समंदरी तूफान से महफूज। बिपरजॉय का भारत से टकराने के बाद जोर टूट गया। साइक्लोन पाकिस्तानी साहिलों से दूर होने लगा। तूफान केटी बंदर से 145, ठट्ठा से 169, कराची से 230 किलोमीटर दूर है। तूफान के मरकज में 80 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। तूफान के असरात की वजह से समंदर में तुग़यानी बरकरार है। लहरें 10 से 12 फीट बुलंद होने लगी। ठट्ठा और केटी बंदर में मजीद 3 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। तादाद 15 हो गई। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और सजावल में शदीद बारिशें। थरपारकर में बादल बरसने से हर तरफ पानी ही पानी। सिविल हॉस्पिटल मिट्टी के मेन गेट पर बारिशी पानी जमा। मीरपुर खास में गर्द आलूद हवाओं से दरख्त गिर गए। बिजली के तार भी टूट गए। कराची में आज और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अल्लाह का फजल है, हम तूफान की तबाहकारियों से बच गए। वफाकी वजीर शरी रहमान कहती है, मुतासिरीन को वापस इलाकों में कैसे पहुँचाना है गौर कर रहे हैं। सजावल में मुतासिरीन की वापसी में शायद कुछ वक्त लग जाए। मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर गहरे असरात पड़ रहे हैं। हमारे पास निबटने के वसाइल बहुत कम हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी साहिलों पर साइक्लोन जैसे तूफान आए हों। साने मरी का जिम्मेदार कौन? हुकूमती महकमों की बेहिसी से मुतालिक चश्मकुशा रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खतरे से आगाह किया। डायरेक्टर PDMA ने साने के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज चेक किया। 22 इंसानी जानों के ज़िया पर पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रेस्क्यू 1122 कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम रहा। बरतानिया ने जेन मैरियट ओबी को पाकिस्तान में नया कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। बरतानवी सफारत खाने ने कहा है, पाकिस्तान में पहली खातून बरतानवी हाई कमिश्नर जुलाई के वस्त में अपना ओहदा संभालेंगी। जेन मैरियट का पाकिस्तान में बतौर हाई कमिश्नर तकर्रुरी पर खुशी का इजहार। कहती है, मुस्तकबिल में पाक बरतानिया ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। जेन मैरियट इससे पहले कीनिया में हाई कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुकी हैं। सबसे अलग, सबसे जुदा, निराले शौक, मुनफरिद अंदाज, जो कोई कर न पाए वही कर दिखाए।
पाकिस्तान की पहली एडवेंचर गर्ल फातिमा नासिर BRB में बोटिंग करती। फातिमा घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और वॉल क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर की भी शौकीन।